हे एवरीवन, इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज एक्सेस कंट्रोल। नेविगेट करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे हम इसमें आगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो ये हमें पोर्ट्सुगर में ही मिल जाएगा। हम चलेंगे एकेडमी में। एकेडमी में जाने के बाद हम चलेंगे ऑल कंटेंट्स, ऑल टॉपिक्स में। यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें आज हम चूज करने वाले हैं एक्सेस कंट्रोल। इफ यू डोंट नो कि पहले के टॉपिक्स कैसे होने वाले हैं, तो आई हैव ऑलरेडी सॉल्व इट एंड कई सारे लोगों ने सॉल्व कर रखा है। इफ यू वांट आप जाकर के देख सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम एक्सेस कंट्रोल को ओपन करते हैं। हम इसकी कुछ लैब्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे ये एक्सेस कंट्रोल एक्चुअली में है क्या। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि एक्सेस कंट्रोल एक्चुअली में है क्या। तो ये एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी एंड प्रिविलेज एस्केलेशन, यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर इसी से रिलेटेड लैब्स आपको मिलेंगी। सो एक्सेस कंट्रोल बेसिकली होता क्या है, इफ आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल, सपोज आपका घर है और आपने उसको लॉक कर दिया, इधर पासवर्ड और आप ट्रेडिशनल स्टाइल से लॉक कर रहे हैं, चाबी आपके पास है। तो उस घर का एक्सेस सिर्फ आपके पास है, जो कि आपकी चाबी है। मतलब आपने अपने घर का एक्सेस कंट्रोल कर रखा है। बट वॉट इफ आई एस्केलेट योर एक्सेस? आपके पास जो भी एक्सेस है मैं उसको एक्सेलेट कर लूं किसी तरीके से, आपको धक्का वक्का देकर के आपसे चाबी छीन लूं, आपको गलत तरीके से आपकी चाबी छीन लूं। ये क्या हुआ, मैंने एक्सेस को एक्सेलेट किया। यही है ना प्रिविलेज एस्केलेशन। आई एम नॉट प्रिविलेज टू एंटर इन योर हाउस टिल द टाइम मेरे पास वो चाबी नहीं होगी। किसी तरीके से अगर हम चाबी ले लें तो हमने क्या किया, हम भी प्रिविलेज हो चुके हैं, हमारे पास भी ये प्रिविलेज आ चुकी है कि हम आपके घर के अंदर घुस सकते हैं। दैट्स व्हाट हैपेंड इन द वेबसाइट एज वेल। आप अमेजोन की वेबसाइट खोलते हैं, आपके पास किस चीज का एक्सेस रहता है उस वेबसाइट में, आप प्रोडक्ट देख सकते हैं। अमेजोन के पास कई सारे ऑप्शंस हैं, आप क्लिक कर सकते हैं, बट उसमें कुछ आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, वहां से अपनी चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं, क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे ही कर सकते हैं। बट यू कैन नॉट चेंज द नेम, पिक्चर, प्राइस, डिस्काउंट ऑफ द प्रोडक्ट। सो यही होता है एक्सेस कंट्रोल। बट कभी कभी क्या होता है कि किसी न किसी वेबसाइट्स में एक्सेस कंट्रोल तो होता है बट प्रॉपर नहीं होता है। समझे, कुछ तरीके के एक्सेस कंट्रोल होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा ये वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल तुम समझ लो कि वर्टिकली हम जाएंगे। वर्टिकली जाने का मतलब क्या है, एक हायरार्की समझते हैं। सपोज करो आप किसी कॉलेज या स्कूल में हैं, ठीक है, कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, उसके नीचे कुछ मैनेजर्स होते हैं, उसके नीचे टीचर्स होते हैं। तो टीचर्स को कुछ एक्सेस होता है, मैनेजर्स को कुछ एक्सेस होता है, प्रिंसिपल को सारा कुछ एक्सेस होता है। प्रिंसिपल को एडमिन मान लेते हैं और टीचर्स को यूजर मान लेते हैं। क्या वो जो भी प्रिंसिपल एक्सेस कर पा रहा है वो कोई यूजर एक्सेस कर पा रहा हो, वो कोई टीचर एक्सेस कर पा रहा हो? तो ये वर्टिकली एस्केलेट किया हमने। समझे, जैसे बैंक की वेबसाइट होती है, बैंक की वेबसाइट में एक एडमिन होता है जो कि वेबसाइट में चेंज करता है। आप तो सिर्फ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इधर। बट क्या हो कि आप किसी तरीके से एस्केलेट करें और एडमिन एक्सेस ले लें, क्योंकि आप तो यूजर हैं, एडमिन तो कोई और है। तो हमने क्या किया, हम वर्टिकली ऊपर बढ़े। हायरार्की समझना, वर्टिकल एक्सेस। समझे, फिर आता है दूसरा हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेस कंट्रोल। अब हॉरिजॉन्टल एक्सेस कंट्रोल को हम समझ लेते हैं, एक लाइन है और यहाँ पर कई सारे 1 2 3 4 5 6 10 यूजर बैठे हुए हैं और हर यूजर अपने अपने लेवल पे कुछ तो एक्सेस कर रहा है। सपोज मेरी एक बैंक की वेबसाइट है और मैं अपने से आपको पैसे भेज सकता हूँ और आप अपने अकाउंट से मुझे पैसे भेज सकते हैं। बट क्या हो कि हम आपके बैंक का कुछ इस तरीके से एक्सेस कंट्रोल ले लें कि हम आपके से भी पैसे भेज सकते हैं और हम अपने से भी पैसे भेज सकते हैं। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सेस कंट्रोल। यूजर 1 के पास कुछ कंट्रोल्स हैं, यूजर 2 के पास कुछ कंट्रोल्स हैं। यूजर 1 ने किसी तरीके से यूजर 2 का कंट्रोल ले लिया, तो जो यूजर 2 एक्सेस कर सकता था वो यूजर 1 भी एक्सेस कर पा रहा है। समझे बात को? तो ये होता है हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। हम हॉरिजॉन्टली एस्केलेट कर रहे हैं चीजों पे, है ना। इससे रिलेटेड है कई सारी लैब्स हैं, तो अब आगे चल के और भी रिफाइनमेंट हो जाएगा आपके कॉन्सेप्ट का। और नेक्स्ट आया तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट एक्सेस कंट्रोल। अगेन हम अमेजोन का ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, या फ्लिपकार्ट शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं। हम वहां पर कुछ ही चीजों पे हमारा कंट्रोल है, या तो खरीद सकते हैं वहां पर, या तो हम अपना प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, प्राइस हम अपने हिसाब से देख सकते हैं कौन सा हमारे लिए सूटेबल है, प्रोडक्ट की इमेजेस हम देख सकते हैं। ये सारी चीजें कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होती हैं, ठीक है, क्योंकि हर टाइम हम यूजर और एडमिन को सोच करके एक्सेस कंट्रोल नहीं ले सकते हैं ना। तो सब लोग अपने कॉन्टेक्स्ट में प्राइवेसी खोज रहे होते हैं। सो दैट्स व्हाट कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट एक्सेस कंट्रोल, राइट। अब इन्हीं चीजों से लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहली लैब को देखेंगे कि वहां पर एक्चुअली में चल क्या रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चीज को। सो हम चलते हैं पहली लैब की तरफ। सो हमारी ये पहली लैब आ चुकी है जिसको हम ओपन कर लेते हैं और द फर्स्ट लैब सेज दैट अनप्रोटेक्टेड एडमिन फंक्शनैलिटी। तो जो भी एडमिन की फंक्शनैलिटी है वो अनप्रोटेक्टेड है। इसका हिंदी में अर्थ तो यही हो रहा है, ठीक है। दिस लैब हैज एन अनप्रोटेक्टेड एडमिन पैनल, सेम चीज है। सॉल्व द लैब बाय डिलीटिंग द यूजर कैनवास। चलो ओपन करते हैं लैब को और देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं और क्या चीज हम और सोच सकते हैं। तो हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस तो है नहीं, प्रोडक्ट्स है हमारा, ये शॉपिंग एप्लीकेशन है। सो क्लिक करते हैं व्यू डिटेल्स में, स्नो डिलीवर्ड टू योर डोर। देयर आर नो मोर ऑप्शंस एक्सेप्ट यहाँ पर कोई ऑप्शन ना हो, ठीक है। तो एक चीज हम कर सकते हैं, यहाँ से एडमिन
को एक्सेस करके देखे क्या? एडमिन को एक्सेस करके देखा, नथिंग फाउंड। कोई बात नहीं, कोई और तरीका खोजते हैं। यहाँ से अगर इसको ओपन एंड न्यू टैब करें तो यहाँ से भी हमें कुछ खास मिल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, और ऑप्शंस ट्राई करते हैं। माई अकाउंट पे चलते हैं और मे भी हम इसको एडमिन एडमिन डिफॉल्ट पासवर्ड डाल के देखते हैं क्या ये लॉगिन होगा या नहीं लॉगिन होगा। इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। हमने सारे ऑप्शंस ट्राई कर लिए। अब हमें चलना है आउट ऑफ द बॉक्स। वो कैसे चलेंगे? हम चलेंगे यहाँ पर और देखेंगे हमारी robots.txt फाइल। जैसे तुम robots.txt फाइल देखोगे, यहाँ देखना डिसअलाउ एडमिनिस्ट्रेटर पैनल, मतलब ये जो डायरेक्टरी है वो इन्होंने डिसअलाउ कर रखी है। बट हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो चेक करने वाले हैं। हम जैसे ही यहाँ पर इसको एंटर करेंगे और प्रेस एंटर, बट स्टिल नॉट फाउंड। अब ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, हमने डबल स्लैश लगाया, कभी कभी डबल स्लैश लगाओ या सिंगल स्लैश लगाओ तो काम कर जाता है, बट यहाँ पर ये काम नहीं किया। क्यों काम नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर डबल स्लैश और सिंगल स्लैश को डिफरेंटली ट्रीट किया गया है। अगर हम ये सिंगल स्लैश हटा देते हैं यहाँ से और प्रेस एंटर करते हैं, अब हम एडमिन एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो हुआ एक्चुअली में क्या, नॉर्मल ADMIN हमारा ब्लॉक था, हमारी इस नाम से कोई डायरेक्टरी थी नहीं। नई डायरेक्टरी इन्होंने बना के डाली एडमिनिस्ट्रेटर डैश पैनल। तो ये भी एक डायरेक्टरी होती है हमें एडमिन एक्सेस करने का। तो कोई भी वेबसाइट अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, उसका एडमिन एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप ये सब चीजें भी ट्राई कर सकते हैं। एडमिन है, एडमिन को कैपिटलाइज कर लिया, डबल स्लैश लगा के एडमिन रख दिया, डबल स्लैश लगा के कैपिटलाइज एडमिन डाल दिया, एडमिनिस्ट्रेटर डाल के देख लिया, सिंगल स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर, डबल स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर, सिंगल स्लैश स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटर, डबल स्लैश कैपिटल एडमिनिस्ट्रेटर। समझे? तो कुछ इस तरीके से ट्राई कर सकते हो सकता है कुछ फंस जाए। तो हमारा क्या, डिलीट करना है कैडलोस को, डिलीट करते हैं और कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सॉल्व दिस लैब। सो कुछ इस तरीके से हमने एक्सेस कंट्रोल समझा, उससे रिलेटेड एक लैब को सॉल्व किया। सो थोड़ा सा तुम्हें और समझ में आने लग गया होगा कि एक्सेस कंट्रोल एक्चुअली में है क्या। राइट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड विल मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो।